ख़वातीन के हवाले से जो पेल्विक पेन होता है उसके ऊपर बात करेंगे। और मैं बताऊँ पेल्विक पेन पे मैंने बहुत सी औरतें देखी हैं जो बात ही नहीं करती हैं। एक तो शर्मा जाती हैं। अगर रूरल एरियाज़ की बात करें ना, तो उनको अगर पेन हो रही हो, ये घर में काम कर रही होती हैं, बच्चे पाल रही होती हैं, देख रही होती हैं, फैमिलीज़ को देख रही होती हैं, नहीं बताती कि उनको पेल्विक पेन है। उनको इस चीज़ में बड़ी शर्म आती है और इसी शर्म में वो तकलीफ़ में इरिटेट रहती हैं। उनके जिस्म में दर्द हो रहा होता है, जिस्म के किसी भी देखें ना हिस्से में आपको तकलीफ़ हो, आप कहाँ से अच्छा फील करेंगे। और पेल्विक पेन कुछ लोगों को बहुत सीवियर होता है। तो आज जो औरतें हैं जो ये देख रही हैं आज मेरा ये सेगमेंट, तो ये ख़ास आपके लिए है, क्योंकि मैंने जिन डॉक्टरों को यहाँ पे मदऊ किया है, ठीक है, डॉक्टर सना नज़ीर साहिबा गायनाकोलॉजिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तो वो अपनी देखने वाली जितनी भी बहनें हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फिज़ा, कैसे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो हम इस बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम इसके इलाज के ऊपर बात करेंगे। लोग पहले बताते ही नहीं हैं। आपने देखा घर में शर्माती रहती हैं, बोलती नहीं है, बताती नहीं है, दर्द में रहती हैं, चेहरे से उनकी तकलीफ़ बयां हो रही होती है, मगर बोलेंगे नहीं कि डॉक्टर पे ले जाओ, दिखा दो, है ना। अच्छा फिज़ा, बताते भी हैं तो उन्हें एड्रेस करना या कोई एक्नॉलेज नहीं करता फैमिली में, क्योंकि पेल्विक पेन सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि होता क्या है। अगर पेल्विक पेन या हम इसे लॉन्ग टर्म पेन कहते हैं, अगर लोअर टमी में फीमेल के 6 मंथ से ज़्यादा पेन रहे, डल हो, सिवियरिटी माइल्ड टू मॉडरेट हो, हम उसे कहते हैं पेल्विक पेन, ठीक है, क्रॉनिक पेल्विक पेन। और इसका सबसे ज़्यादा जो मेन देखा जाता है इसका रिलेशन माहवारी से। तो माहवारी खुद फीमेल डिस्कस करने से परहेज़ करती हैं, तो इसीलिए ये सोचा जाता है ये माहवारी से रिलेटेड है, तो वो खुद नहीं बताती हैं और बताते भी हैं तो सब कह देते हैं जी ये तो माहवारी में होता है, सबको होता है, आपको थोड़ा ज़्यादा हो गया, इट्स ओके, पेन किलर ले लें। ऐसा नहीं है, बहुत सारे रीज़न हैं जिसमें पेल्विक पेन होती है और इससे आपकी सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपकी एक्टिविटीज़ भी डिस्टर्ब होती हैं। आप सॉरी, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी डिस्टर्ब होगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब डिस्टर्ब हो सकती है। फैमिली देख रहे हैं, आपके बच्चे हैं, अब आप क्वालिटी टाइम नहीं दे पाएंगे, आप इरिटेट रहेंगे, उन्हें डांटेंगे तो परवरिश पे भी इफेक्ट होगा। कुछ लोगों को इतनी पेन होती है, उनका चलना उठना बैठना सब मुश्किल होता है। एग्जैक्टली, और इवन मैरिटल रिलेशन पे भी इफेक्ट आता है। हस्बैंड भी कहते हैं कि क्या तुम हर वक्त पेन करते रहते हो, तो इसको एड्रेस करना और इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। और ये कोई एक एज ग्रुप नहीं है, आप देखेंगे टीन एज से लेके पीरियड्स ख़त्म होने के बाद भी पेशेंट्स को ये पेन रहती है। तो थ्रू आउट द लाइफ भी पेल्विक पेन का क्या ताल्लुक है? या उसके अगर किसी की सर्जरी, देखिए हम कॉजेज़ की तरफ आ जाते हैं। आप कॉज का पता चल जाएगा तो आपको पता चलेगा ये किस किस को हो सकता है, तो फिर आपको ये भी पता चलेगा कि कौन कौन सा है। हमें तो मतलब यही आइडिया है ना कि माहवारी की वजह से पेल्विक पेन का कोई इशू, उसके अलावा और कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से पेल्विक पेन सीवियर हो सकता है? देखिए, इसमें पेल्विस में 3 ऑर्गन होते हैं। अगर आप कहें कि फिजिकल रीज़न हो कोई, उसमें आप सबसे पहले होता है ब्लैडर, मसाना। अगर किसी को बार बार इन्फेक्शन हो रही है यूरिन की किसी भी वजह से, अगर उनकी टॉयलेट हैबिट्स ठीक नहीं हैं या बार बार इन्फेक्शन हो रही है, ट्रीट नहीं कर रहे, तो उसके बाद जो मसाना होता है उसमें कोई सोजिश का अमल हो तो पेन हो जाती है और वो मुसलसल रहती है और फिर वो सिंपल पेन किलर से भी नहीं जा रही होती। अब मसाने के पीछे होते हैं बच्चेदानी और अंडेदानी। अगर इन दोनों को भी देखा जाए तो अगर अंडेदानी में रसौलियाँ हो, एज अ गायनाकोलॉजिस्ट और मेरे पास जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आते हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा एक कंडीशन कहते हैं एंडोमेट्रोसिस, और ये भी बहुत कॉमन है। हर लाइक आप कह लें कि हर 6 फीमेल अगर यहाँ बैठी हैं उनमें से एक को अगर पेन है तो भी आप एंडोमेट्रोसिस की पेन आप देख सकते हैं कि उसमें रसौलियाँ होती हैं, एक तरफ कंसीव नहीं कर रहे होते और दूसरी तरफ आप पेट में दर्द लेके बैठे रहते हैं और उसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है और उसका हम ट्रीटमेंट देने पे आते हैं। अगर बेबी के लिए ट्रीटमेंट देते हैं तो पेन रह जाती है, तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी तरह एक आप यूट्रस जिसमें हमल होता है उसमें रसौलियाँ हों तब भी पेन हो सकती है, और अगर आप उसका ट्रीटमेंट ना लें तो वो बढ़ती जाती है प्रेशर की वजह से, लाइफस्टाइल एक तरह का। तो इसको डायग्नोस्ट कैसे करना है? कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं आएगी कि ये पेल्विक पेन किस वजह से हो रहा है, इसका रीज़न क्या है? अगर है तो डेफिनेटली आपको जब भी ऐसी पेन हो, मैं यही कहना चाहूँगी
कि जब भी पेन है आप डॉक्टर से रजू करें। मगर उस पेन को तो नॉर्मली देखें ना, नानियाँ दादियाँ अम्मियाँ भी घर में यही कह देती हैं कि माहवारी के पेन है बेटा, सबको होते हैं, हमें भी थे। ऐसा नहीं है एक्चुअली, पेल्विस में और कुछ भी कहते हैं कि वो गर्म टिकोर कर लो, गर्म पानी हाँ पियो, जी, ठंडा जी, पानी ना पियो। जी जी जी, तशखीस के बगैर आप नहीं कह सकते कि ये माहवारी से रिलेटेड है। और माहवारी से रिलेटेड होगी तो जस्ट वो पीरियड्स के डे पे होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड डे पे। अगर ये थ्रू आउट द आपके मंथ रहती है और 6 मंथ तक रहती है तो इट्स नॉट एक्चुअली द अच्छा माहवारी की पेन। मतलब ये माहवारी के साथ साथ पूरे पूरे महीने चलेगा? जी एग्जैक्टली, माहवारी में हो सकता है बढ़ जाए लेकिन पूरे महीने में चलेंगे, 6 महीनों में मुसलसल, थोड़ी होगी ज़्यादा होगी लेकिन चलती रहेगी। कुछ चीज़ें इनसे एग्रीवेट कर देंगी, कुछ चीज़ों से आराम आ जाएगा, तो ये एक है। लेकिन इसमें सिर्फ गायनेकोलॉजिकल इशू नहीं होते, इसमें जैसे मैंने बताया ब्लैडर के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, इंटेस्टाइन के भी, आंतों का भी मसला हो सकता है। उसे एक कंडीशन कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, कभी डायरिया हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रही है और वो इसी में पेन 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 करते हुए 6 10 इवन पूरी लाइफ गुजार देते हैं और डायग्नोस नहीं हो पाता। तो ये पहले पता चलना, इसके लिए कंप्लीट, हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं हम एक कंप्लीट हिस्ट्री लेते हैं और एग्जामिनेशन करते हैं, फिर हम उनके लिए स्कैन और MRI या जो भी हमें अकॉर्डिंग टू द नेचर जो हमें हिस्ट्री से पता चलते हैं, फिर हम टेस्ट करवाते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये एक है। तो वैसे जैसे जिनको ये पेन होता है पेल्विक का, तो जब उनको प्रेगनेंसी हो तो क्या उनको कंसीव करने में कोई तकलीफ होती है, दिक्कत होती है या मुश्किल होती है? नहीं, अगर रीज़न हो पेल्विक पेन की जस्ट लाइक इन्फेक्शंस हो तो प्रेगनेंसी ही नहीं हो पाएगी। जैसे हमारे अच्छा, पास बहुत इस सारे हद तक? जी जी जी, हमारे पास पेशेंट आती हैं इनफर्टिलिटी के, जिसे हम हाइड्रोसाल्पिंग्स कहते हैं, कि इन्फेक्शन हुई है, वही नीचे से डाउन फ्लो एरिया से ट्यूब्स में गई है और ओवरीज में गई है और फिर टमी में, नीचे वाली टमी पे जाल से बन जाती है, सोजिश के अमल की वजह से पेन रहती है। अब उसमें हमें एक तो बेबी देना है और दूसरी तरफ हमें जी आपकी पेन ठीक करनी है। और पेन का एक्चुअली जो भी ट्रीटमेंट हम देते हैं वो बेबी से दूर करता जाता है। पेन रिलीफ मेडिसिन भी बेबी नहीं होने देती हैं, फिर हम ऑपरेट करेंगे तो भी बेबी नहीं होगा। तो हमें पे एंड बैलेंस करना होता है। तो आप लोग पहले उस इन्फेक्शन को ट्रीट कर रहे होते हैं और उसको इन्फेक्शन को स्वेलिंग ठीक कर रहे होते हैं, मेडिसिन से पेन को नॉर्मलाइज करते हैं। बिल्कुल, उसके लिए एक हमारी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है कि हम भी होते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, पेल्विक पेन मैनेजमेंट के भी डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं ताकि वो एक मल्टीडिसिप्लिनरी यानी और इसमें सब मिलकर उसके लिए ट्रीटमेंट करें। और स्पेशली ये भी है कि काउंसलिंग सेशन भी हो। अगर पेन आप सोचें, कभी कभार एक पेन की रीज़न ये भी होती है कि डोमेस्टिक वायलेंस है, घर में मारपीट हो रही है, उसकी वजह से भी पेशेंट को पेन होती है। और ये नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास आके ये क्योंकि उनके घर में ये इश्यूज़ है तो वो आपको पेन का कहेंगे, उनकी पेन जेन्युइन होती है लेकिन रीज़न जो है वो एक मेंटल स्ट्रेस होता है। तो ये स्ट्रेस होना, दिमागी भी आप कह लो डिप्रेशन में होना, ऐसे भी पेशेंट आते हैं, हम देखते हैं, हम उनके सारे टेस्ट करवा लेते हैं, वो ठीक होते हैं, लेकिन उनके साथ जब हम ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, उनकी नींद नहीं पूरी हो रही होती, वो डिप्रेस होते हैं, उनकी भूख नहीं होती, ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं होती हैं और फिर आखिर में पता चलता है कि ये डिप्रेशन के पेशेंट हैं और उन्हें कुछ दवाइयाँ एंटी डिप्रेशन जो डिप्रेशन देती हैं उनसे ही वो इम्प्रूव कर जाते हैं। अच्छा, तो जब बहुत बड़ी फील्ड है क्रॉनिक पेल्विक पेन को अगर आप डिस्कस करने लगें तो बेशुमार कॉजेज़ हैं इनके। अच्छा, जब पहली मर्तबा माहवारी की तरफ जब बच्चियाँ जाती हैं, ठीक है ना, तो उस टाइम भी पहले से पेन्स शुरू हो जाते हैं, पेल्विक पेन शुरू हो जाते हैं बच्चियों को। तो जिन माँ बाप ने काउंसलिंग की भी होती है, बच्चियों को बताया हुआ होता है, तो वो तो प्रिपेयर होती हैं। और जिनको नहीं बताया होता, मुझे लगता है उन बच्चियों की मेंटल सिचुएशन बहुत ख़राब होती होगी उस वक्त, तो वो बहुत परेशान होती होंगी कि हमें हो क्या गया, हमारे साथ क्या सिचुएशन हो गई, हम कहीं बीमार तो नहीं है, हम कहीं मरने तो नहीं वाले, ये क्या हो रहा है। अच्छा, सब कुछ ज़िंदगी सब कुछ सही, द पेन दे के नॉट बेयर, एक नई चीज़ उनको उस वक्त बताई जा रही है। तो मुझे लगता है ये चीज़ें भी बतानी चाहिए, इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी होने चाहिए। एक औरत जो तख्लीक करती देती है, एक दुनिया में लेके आती है एक इंसान को, ठीक है, अल्लाह ताला ने ज़रिया बनाया उसको, और माँ का ये फ़र्ज़ है कि आप जब बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं तो उन्हें ये सब डिस्कस करें कि माहवारी आएगी, पेन होगी, उसके लिए पेन किलर लेने हैं, अगर ज़्यादा होगी तो फिर डॉक्टर से रजू करें कि ये ज़्यादा है नॉर्मल। जब ऑब्ज़र्व करें कि आपको कितनी हो रही थी, आपकी बेटी को ज़्यादा है, तो ये तो नहीं कि कोई रसौलियाँ हैं या कोई आंतों का मसला है या कोई और इशू है,